दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो एक महीने पहले हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत ब्रिटेन से F-35 की पार्किंग फीस नहीं लेगा और अब इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। इस खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भी ब्रिटेन से आ रही है, जिसने भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बड़े दावे किए हैं और चीन पाकिस्तान जैसे देशों को सतर्क रहने के लिए कहा है। किस तरह से भारत की मिसाइल इस रीजन में गेम चेंजिंग की भूमिका निभा रही है और इस पर ब्रिटेन मीडिया ने क्या कहा है, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ब्रिटेन के दौरे पर गए हैं और दूसरी तरफ भारत की तरफ से ब्रिटेन को एक बड़ा तोहफा और खास गेस्चर दिखाया गया है। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूती मिली है जब भारत ने एक बड़ा और दिलचस्प फैसला लिया। भारत ने ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट से करीब 9 लाख रुपए की पार्किंग फीस माफ कर दी। ये वही फाइटर जेट है जो जून 2025 में केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करने के बाद करीब 35 दिन तक वहीं खड़ा रहा। ये फाइटर जेट कोई आम विमान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक है। इसकी कीमत $110 मिलियन यानी करीब 900 करोड़ रुपए है। ये विमान ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहा था। 14 जून 2025 को जब ये केरल के तट से करीब 100 समुद्री मील दूर उड़ रहा था, तब खराब मौसम और कम फ्यूल की वजह से इसे मजबूरी में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। लेकिन लैंडिंग के बाद जब टेक ऑफ की तैयारी हो रही थी, तभी सामने आया कि जेट के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी है और ये कोई मामूली दिक्कत नहीं थी। F-35B खास तौर पर अपने शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग क्षमता के लिए जाना जाता है और ये सिस्टम उसी के लिए बेहद जरूरी होता है। इस तकनीक को ठीक करना आसान नहीं था। शुरुआत में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से आई एक छोटी टीम ने मरम्मत की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद ये जेट VIP एयरक्राफ्ट के लिए रिजर्व बे 4 में खड़ा रहा। इस दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF ने संभाली ताकि इस हाईटेक विमान की सुरक्षा और इसकी गुप्त तकनीक को कोई नुकसान ना हो। ब्रिटेन की रॉयल नेवी को एयर इंडिया ने सुझाव दिया था कि विमान को हैंगर में ले जाया जाए ताकि बारिश से बचाया जा सके, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया। उनका कहना था कि विमान की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सेंसर इतने संवेदनशील है कि हैंगर में ले जाना जोखिम भरा हो सकता है। अंत में 6 जुलाई को ब्रिटेन से एक 40 सदस्य टेक्निकल टीम विशेष उपकरणों और टोइंग व्हीकल के साथ भारत आई। फिर विमान को एयर इंडिया के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेंटर में ले जाया गया। वहीं पर अमेरिकी और ब्रिटिश इंजीनियरों ने मिलकर मरम्मत का काम पूरा किया। 22 जुलाई को आखिरकार ये एडवांस फाइटर जेट तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरने में कामयाब रहा। इसने एक मध्य पूर्वी देश में ईंधन के लिए रुका और फिर अपनी बेस लोकेशन की तरफ उड़ान भर गया। इस पूरी घटना के दौरान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को इस विमान की पार्किंग से हर दिन करीब 26,000 रुपए मिलने चाहिए थे। वहीं 35 दिन तक खड़े रहने पर कुल मिलाकर लगभग 9.19 लाख रुपए की फीस बनती थी। लेकिन भारत सरकार ने ये पूरा शुल्क माफ कर दिया क्योंकि ये स्थिति पायलट या ब्रिटिश सेना की गलती से नहीं बल्कि एक तकनीकी खराबी से हुई थी। इस फैसले को दुनिया भर में सराहा गया। ये दिखाता है कि भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ संकट के समय पूरी मदद करता है, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, सुरक्षा हो या तकनीकी सुविधा। भारत ने हर मोर्चे पर ब्रिटेन की मदद की। हालांकि इस वाक्य ने F-35 प्रोग्राम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। पहले भी अमेरिका में इसकी मेंटेनेंस को लेकर दिक्कतें सामने आ चुकी है। ऐसे एडवांस फाइटर्स को मानसून जैसे मुश्किल माहौल में कैसे संभाला जाए, ये भी एक बड़ा सबक रहा। यहाँ पर दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें ब्रिटेन से पैसे जरूर वसूलने चाहिए थे। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि इस तरह के जो गेस्चर कोई देश दूसरे देश के प्रति दिखाता है, इससे दुनिया भर में हमारी छवि अच्छी बनती है और सॉफ्ट पावर भी मजबूत होती है। कई बार लीडर्स जब एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो करोड़ों के गिफ्ट एक दूसरे को दे देते हैं। ऐसे में एक देश के तौर पर 9 से 10 लाख रुपए वसूलना सही नहीं है। वैसे आपके हिसाब से क्या हमने सही किया माफ करके, या फिर आपको लगता है कि हमें पैसे लेने चाहिए थे? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ।
मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत ने जो नई छलांग लगाई है उसने एशिया में सामरिक संतुलन को बदलना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश डिफेंस एक्सपर्ट क्रिंगटन वॉकर ने कहा है कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमता चीन जैसी शक्तियों के दबदबे को चुनौती दे सकती है। भारत की इस नई ताकत का नाम है ETLDHCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका जब हाल ही में भारत ने परीक्षण किया था तब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बताया था और अब इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये मिसाइल पूरी तरह से भारत के DRDO ने बनाई है और इसे प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप किया गया है। जुलाई 2025 में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में कितनी तेजी से आगे बढ़ चुका है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सिर्फ कुछ ही मिनटों में बेहद सटीकता के साथ मार सकती है। ETLDHCM की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। यह मिसाइल मैक 8 की रफ्तार से उड़ती है यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक कर पाना या रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस मिसाइल में एडवांस स्क्रैमजेट इंजन लगा है जो हवा से ऑक्सीजन लेकर हाइपरसोनिक गति बनाए रखता है। अप्रैल 2025 में इसका ग्राउंड टेस्ट किया गया था जो 1000 सेकंड तक चला। यह अमेरिका की X-51A टेस्ट से भी 4 गुना ज्यादा था। इससे साफ है कि भारत इस टेक्नोलॉजी में अब सबसे आगे निकलता जा रहा है। मिसाइल को ऐसे खास मटेरियल से बनाया गया है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी झेल सकता है। इससे मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ते हुए भी कोई नुकसान नहीं होता। इस मिसाइल की मारक क्षमता भी जबरदस्त है। ये 1000 से 2000 किलो तक का हथियार ले जा सकती है जिसमें पारंपरिक बम से लेकर न्यूक्लियर वॉरहेड तक शामिल है। इसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों इस्तेमाल कर सकती है। ETLDHCM को जमीन से, जहाज से और यहाँ तक कि एयरफोर्स के फाइटर जेट जैसे सुखोई 30 MKI और राफेल से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत किसी भी दिशा से दुश्मन पर तेज और सटीक हमला कर सकता है। इस मिसाइल की एक और खास बात है इसका प्लाज्मा स्टेल्थ। जब ये हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ती है तो इसके चारों तरफ की हवा आयनाइज हो जाती है जिससे ये रडार पर नजर नहीं आती। इसके अलावा ये हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती है जिससे दुश्मन को इसकी दिशा का अंदाजा तक नहीं लगता। कैरिंगटन वॉकर का कहना है कि इस मिसाइल की वजह से भारत को एक ऐसा रणनीतिक फायदा मिलेगा जो एशिया की पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकता है। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को यह साफ संदेश है कि भारत अब किसी भी हमले का जवाब तेज, सटीक और घातक तरीके से दे सकता है। ETLDHCM भारत के बड़े प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 अलग अलग हाइपरसोनिक बनाए जा रहे हैं जिनमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम शामिल है। 2024 के नवंबर में भारत ने एक और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था और अब जुलाई 2025 में ETLDHCM का सफल परीक्षण ये दिखाता है कि भारत इस तकनीक में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा है जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक सिस्टम है। आने वाले समय में भारत न केवल अपने पड़ोसियों को बल्कि पूरे विश्व को ये दिखा देगा कि अब वो सिर्फ एक डिफेंसिव पावर नहीं बल्कि एक रणनीतिक सुपर पावर भी बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।